अगली बड़ी खबर है, जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला का ऐलान। जहां उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे और लोगों ने जनादेश दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस को बहुमत मिला है। गांदरबल और बडगाम सीट से उमर अब्दुल्ला को जीत मिली है। बशीर साहब, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आज की इस जीत का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए संदेश तो वो साफ तौर पर पहले ही कह चुके थे, जनता का जनादेश जुगाड़ नहीं होगा। हाँ, बहुत ही क्लियर मैंडेट है एनसी कांग्रेस अलायंस के लिए, लेकिन बहुत ही मोहतात अंदाज में शायद उमर अब्दुल्ला को अपने आप को कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में फ्रिक्शन रहती है एलजी ऑफिस और सीएम सेक्रेटरीट के दरमियान, उसी किस्म की फ्रिक्शन हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो उसमें ये देखने की आवश्यकता है कि क्या उमर अब्दुल्ला वाकई इतने मैच्योर हो गए हैं कि वो इस फ्रिक्शन को अहसन तरीके से डील कर सकते हैं और जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट वो कंटिन्यू कर सस्टेन कर पाएंगे। स्टेटहुड का मामला भी है, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमिटमेंट्स जो सो कॉल्ड कमिटमेंट्स हैं स्टेटहुड रेस्टोर करने की, जो लैंड प्रॉपर्टी वगैरह उसको बचाने की, 370 के 371 के तरीके से कुछ ऐसी गारंटीज जम्मू कश्मीर के लिए, ये बहुत जरूरी, बहुत ही चैलेंजिंग इश्यूज हैं। कोलिशन सरकार के सामने जो बनने वाली है, बहुत ही चैलेंजिंग इश्यूज। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि शायद राजभवन के इंटेंशंस कुछ अच्छे नहीं हैं और वो शायद फ्रिक्शन कल से ही शुरू कर लेंगे। बिल्कुल। चल, एक और खबर है, क्योंकि अब महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव हार चुकी हैं और श्रीगुफवारा बिजबहरा सीट से हार हासिल की है। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार से हारी हैं इल्तिजा और चुनाव हारे हैं, पर आउट नहीं हुए हैं। यह भी कहा गया पीडीपी मजबूती से वापसी करेगी। इरफान कुरैशी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, तस्वीरें संभव हो तो दिखाएं कि इस वक्त क्या स्थिति, क्योंकि यहाँ स्टूडियो में तो इस लिहाज से इस वक्त चर्चा हो रही है कि स्टेबिलिटी बैलेंस मुद्दों के लिहाज से बनाना एक बड़ा चैलेंज। देखिए, कुछ देर पहले तो यहाँ अब्दुल्ला निवास के बाहर यानी गुपकार रोड पर काफ़ी एक्साइटमेंट था और जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन चूंकि अब तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं लोग इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले उमर अब्दुल्ला बडगाम पहले रवाना हुए, जहां वो लोगों को धन्यवाद करने के लिए गए। उसके बाद वो गांदरबल के लिए रवाना हुए हैं, वहां भी वो लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो यहाँ दोबारा अपने घर यहाँ पे अब्दुल्ला निवास पहुँच जाएंगे। हालांकि फारूक अब्दुल्ला अंदर मौजूद है, उन्होंने हमसे बातचीत की और उन्हें स्पष्ट किया कि उमर अब्दुल्ला ही मुख्यमंत्री होंगे और फिलहाल जिस तरह का बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिख रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस। चलिए, जल्द मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि नौशहरा से चुनाव हार चुके हैं रविंद्र रैना और मैं जनता के फैसले को स्वीकार करता हूं, ये बात कह रहे हैं। बीजेपी को वोट देने के लिए सभी का धन्यवाद।